सो हेलो गाइस, जो एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आज आपको पूरा क्लियर आउट कर दूंगा। आज का एक्सपेरिमेंट है हमारा कि दैट हाउ सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक बात तो आपको क्लियर आउट है कि सनलाइट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयरली उतार लीजिएगा। वॉट एवर द थिंग आई हैव रिटन देयर इन द बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग शुड गेट डाउन ऑन योर कॉपी। इट इज रियली वेरी नेसेसरी। ओके, अब देखते हैं, पहले से समझते हैं हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पहले एक पॉटेड प्लांट लिया। व्हाट इज पॉटेड प्लांट देन? तो पॉटेड प्लांट वो प्लांट हुआ जो कि एक नॉर्मली एक पॉट में अपने प्लांट को अच्छे से लगा के रखा है और वो अच्छा से ग्रो कर रहा है। तो आपने पहले क्या किया, उस पॉटेड प्लांट को आपको सबसे पहला जो काम क्या करना है, उसको डिस्चार्ज करना है। व्हाट इज डिस्चार्जिंग देन? आपने इस पूरे प्लांट को क्या किया है, एक ब्लैक बॉक्स में रखा है। तो ब्लैक बॉक्स या तो फिर एक ऐसा कमरा जिसमें कोई भी लाइट एंटर नहीं करता हो। तो ब्लैक बॉक्स हम किसको कह रहे हैं? ब्लैक बॉक्स इज दैट काइंड ऑफ बॉक्स जो कि अंदर से पूरा ब्लैकिश कलर का पेपर से कवर्ड रहता है। आप उसके अंदर को रख दो, ये आपका स्पेस भी कम लेगा, आपको पूरे कमरे की यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या किया, कंप्लीटली जब उसको ये डिस्चार्ज होता क्या है, तो जितना भी उसमें स्टार्च प्रेजेंस होगा, तो बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट करनी होंगी लीफ को या फिर पूरे पेड़ को, वो पूरा का पूरा स्टार्च यूज करके उसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो जैसी डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ 2 से 3 दिन का आप अगर इसको टाइम दोगे तो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है। वी लेव द प्लांट फॉर 2 to 3 days एंड इट हैज बीन कम्प्लीटली डिस्चार्ज। अब इस पौधा को आप निकालोगे, लेकिन निकालते ही 2-3 दिन के बाद निकालते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी लीफ को जो है आपको या तो एल्युमिनियम फॉइल या तो फिर एक ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, बस अ पोर्शन ऑफ द लीफ। अ पोर्शन ऑफ द लीफ हैज बीन कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक पेपर। हमें जानना बस यही है कि जो लीफ का जो कवर्ड पोर्शन है, क्या वो बिना सनलाइट के प्रेजेंट है, क्योंकि आपने अगर एल्युमिनियम फॉइल से उसको कवर कर दिया है, फिर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो कभी भी सनलाइट उसके थ्रू एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, और अगर वो एंटर नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि बिना सनलाइट के कोई फोटोसिंथेसिस वर्कआउट आउट नहीं होंगी। मतलब हमें जानना बस यही है, क्या ये कवर्ड वाला पोर्शन भी फोटोसिंथेसिस वर्कआउट आउट कर सकता है जिस तरह के ये अनकवर्ड पोर्शन कर रहे हैं? बस इसी चीज को हम लोग को जानना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अब आप जैसे ही डिस्चार्ज करके प्लांट को बाहर निकालो, उसको आपने एल्युमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और उसको फिर से 2 से 3 दिन के लिए आप इसको बाहर छोड़ दो सनलाइट में। तो फिर से ही क्या रिस्टार्च हो जाएगा। तो रिस्टार्च होते ही जो पत्ता पहले ड्रूप डाउन हो गया था, अब वो क्या पूरा खिल जाएगा। खिलने के बाद आप इसको क्या करना है कि 2 से 3 दिन के बाद आप उस पत्ते को फिर से प्लग आउट कर लो। प्लग आउट करने का सबसे पहला काम क्या करना है, क्या प्लग आउट करने के बाद उसके एल्युमिनियम फॉइल या फिर जो ब्लैक कवर थे सारे को हटा दीजिए, और हटाने के बाद उस पत्ते को आपको करना क्या है कि एक नॉर्मल डिश में उसको रखकर गर्म पानी से बॉईल कर देना है। तो एज यू आर बॉइलिंग द लीफ, व्हाट विल हैपन, एक्चुअली इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो गया गाइस, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा कि सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा तो कोई भी सॉल्यूशन, चाहे आयोडीन सॉल्यूशन हो, आराम से आसानी से यहाँ पर एंटर कर सकता है। आज के टेस्ट करने के पहले सबसे पहले जो हमें रिमूव करना हो, क्या रिमूव करना है पत्ते से, तो क्लोरोफिल रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि क्लोरोफिल और स्टार्च का कलर दोनों ग्रीन होता है और इससे कंफ्यूजन पैदा होती है, इसलिए इन दोनों को रिमूव करना है। तो इनको दोनों को रिमूव करने के लिए जो एक प्रोसेस अकॉर्ड होता है, दैट इज व्हाट, वाटर बाथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर बाथिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो आप देखिएगा, हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये बंसन बर्नर है और ये आप देख लो, एक बीकर 1 है। अगर हम इसको लिख लेते हैं, अभी बीकर 1 है और ये दूसरा एक टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। लेकिन आप देखिएगा, ये जो बीकर 1 है उसमें वाटर कंटेंट है और ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, अल्कोहल है। अब देखो क्या हुआ है कि हमने बीकर में जो पानी डाला है, बीकर में एक्चुअली वाटर है और नीचे बंसन बर्नर है, उसके हेल्प से क्या होगा कि पूरा का पूरा वाटर जो है हीट हो जाएगा। और हीट होने के कारण आप ये जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब आप पकड़ के रखे हो जिसमें एक लीफ आपका प्रेजेंट है, वही जो लीफ जो हमने बॉईल किया था उस लीफ को हमने इसमें डाल के रखा है और इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल से उसको गर्म किया जा रहा है। क्यों हम लोग अल्कोहल से गर्म कर रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल से गर्म करने का रीजन बस ये होता है कि वो आसानी से कोई भी क्लोरोफिल को रिमूव कर सकता है और स्टार्च को छोड़ देता है, क्लोरोफिल को कंप्लीटली वो रिमूव कर देता है। तो लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आएगी या फिर क्वेश्चन आपके ये अराइज होंगे कि सर व्हाई वी आर एक्चुअली बॉइलिंग इट लाइक दिस। तो गाइस, इसका बॉईल इस तरह से करने का रीजन ये है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल है दैट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, और अगर उसके हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर के कारण क्या होगा, जैसे आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में लाओगे बंसन बर्नर के या फिर हीट के, तो पूरा को पूरा क्या होगा, वो अल्कोहल के कारण जल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया है, वाटर बाथिंग किसको कहता है? तो वाटर बाथिंग यही प्रोसेस है जिसमें हमने एक ऑलरेडी दूसरे डिश में वाटर को डालकर गर्म किया, उसी बॉइलिंग वाटर के
बॉईल होने के मदद से हम लोग किसको बॉईल करेंगे, इसके अल्कोहल को जो टेस्ट ट्यूब में हमारा प्रेजेंट है। और अगर अल्कोहल गर्म होते चला जाए, क्लोरोफिल कंटेंट हमारा प्रेजेंट था लीफ में, वो क्या होगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब अल्टीमेटली क्या होता है, इस वाटर बाथिंग के मदद से हम लोग क्या रिमूव कर देते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, किस अल्कोहल से फिर से उस लीफ को निकालना है। निकालने के बाद फिर क्या करना है, उसको फिर से रीबॉईल करना है या फिर उसको हॉट वाटर से थोड़ा सा धोना है। अब जैसे ही आप अल्टीमेटली आपने जो अल्कोहल से इसको पूरा वॉश किया है या फिर बॉईल किया है, तो पूरा का पूरा लीफ जो है पेल कलर का हो जाता है, दैट इज व्हाट, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का हो गया। अब व्हाइट कलर हो जाने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हो जाता है। फिर से इसको हॉट वाटर से धोया जाता है। हॉट वाटर से जब ये धोया जाएगा तो क्या होगा, ये जो हार्ड हो गया था अल्कोहल में इसको बॉईल करने के कारण, तो पत्ता होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के साथ साथ अगर उसमें कोई भी क्लोरोफिल थोड़ा सा स्टिक्ड भी होगा तो पूरा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। फिर उस पत्ते को पेट्री डिश में आप लीजिए, दैट कोई भी एक डिश में आप रख लीजिए। रखने के बाद आप क्या करिए, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को पोर डाउन करिए विद अ ड्रॉपर। जैसे आपने पोर डाउन किया विद अ ड्रॉपर, व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एल्युमिनियम फॉइल से जो पत्ता कवर्ड था, जिस पोर्शन को पत्ते को कवर किया गया था एल्युमिनियम फॉइल से, वो कंप्लीटली व्हाइट का व्हाइट रह जाता है। और जो बाकी एरियाज जो कवर्ड नहीं थे, मतलब क्या, जो ओपन इन्वायरमेंट में थे जिसपे आसानी से सनलाइट पड़ रहा था, उस एरिया को क्या कर देता है, आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू एंड ब्लैक कर देता है। मतलब इससे एक बात क्या प्रूव हो गया कि जो एरिया कवर्ड था वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाया, वहां पर कोई फोटोसिंथेसिस और नहीं हुई और कोई भी स्टार्च की स्टोरेज यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन जो एरिया में सनलाइट पहुंच पा रहे थे वहां पर स्टार्च भी प्रिपेयर हुआ बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या समझ में आया कि अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो कभी भी पत्ते के द्वारा फोटोसिंथेसिस अकर आउट नहीं होगी। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, जस्ट गिव मी अ मैसेज एंड आई विल रिप्लाई इट सून।